क्लास होगी। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में टोटल 85 क्वेश्चन होंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपीएफ की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आरआरबी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? राइट आंसर बताइएगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर में? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जबलपुर करेक्ट आंसर है इसका। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पोमोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आज की क्लास में 85 क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फलों से, फूलों से, सब्जियों से या फिर जड़ों से? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फलों से संबंधित अध्ययन है पोमोलॉजी। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। फलों से संबंधित अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बिजली की खपत की इकाई क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बिजली की खपत की इकाई आपको बतानी है क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। आज रीजनिंग की क्लास आपकी नहीं हो पाई, कल या परसों में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीजनिंग के। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बिजली की खपत की इकाई क्या होती है? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किलोवाट घंटा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिजली की खपत की इकाई किलोवाट घंटा है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। किलोवाट घंटा करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनेट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, इंटरनेट करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए दोस्तों, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि से संबंधित शब्द है डेसिबल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई होती है डेसिबल। आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, तो सभी याद रखिए डेसिबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए मुगल शासक जहांगीर का मकबरा कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया है जहांगीर का मकबरा कहां पर है? आगरा, श्रीनगर, दिल्ली या फिर लाहौर में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाहौर में। वर्तमान में पाकिस्तान में है और लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है लाहौर करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर कानपुर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा लखनऊ में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। 20 का राइट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे बसा है। बताइए परमाणु मुख्यतः किससे बना होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए दोस्तों परमाणु मुख्यतः किससे बना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है? परमाणु मुख्यतः किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तीनों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रोटॉन न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर नहीं होता। अगर पूछा जाता परमाणु के नाभिक में क्या होता है, क्या पूछा जाए परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर जो परमाणु है किससे बना होता है ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? सब इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे पहले कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में जीके के। हमारा टारगेट 50 में 50 का है। इसके लिए डेली सुबह 10 बजे सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों ग्वादर बंदरगाह कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पाकिस्तान में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है पाकिस्तान करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, जैसे आप लोग याद रखिएगा ये भी आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए ताले के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ताले के उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अलीगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है और ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है अलीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 30 जुलाई को प्रतिवर्ष। कब? 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? क्या पूछा गया है? जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रेडियम को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं।
तो 20 का राइट आंसर होगा यूरेनियम। येलो केक के नाम से जानी जाती है, आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकते हैं। पीला केक किसे कहते हैं, येलो केक किसे कहते हैं? यूरेनियम को कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया है? घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? असम, ओडिशा, राजस्थान या फिर तेलंगाना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है राजस्थान, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। ताप्ती या तापी नदी के किनारे बसा है, एक ही बात है। तो डी इसका राइट आंसर होगा ताप्ती, करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1998 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1998 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। तो सभी लोग आंसर दीजिएगा, राइट आ रहा आप लोग आंसर करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने, और शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है 1674 में हुआ था। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, पूछा जाता है। और रायगढ़ में शिवाजी को छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। तो 20 का राइट आंसर होगा रायगढ़, करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए दोस्तों, सौर मंडल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सौर मंडल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपरनिकस ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा फोक डांस तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कुम्मी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जो कुम्मी फोक डांस है, लोक नृत्य है, मुख्यतः तमिलनाडु से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है कुम्मी, करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? बी करेक्ट आंसर होगा, लता मंगेशकर को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकते हैं परीक्षा में, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की कोकिला किसे कहते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। क्या पूछा जाए भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके साथ ही ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 12 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, प्रतिवर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो अब 20 का राइट आंसर होगा 12 मई, करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेतों के निशान मिले थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालीबंगन में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में। आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में है कालीबंगन, और यहीं पर जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालीबंगन में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे। वर्तमान में राजस्थान में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर पूछा जाए मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तब आप लोग याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कालीबंगन करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, नियुक्ति कौन करता है? गुड मॉर्निंग। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ना सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? महाराष्ट्र का नगर है। कहां पर है नासिक? महाराष्ट्र में है। अभी आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोदावरी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी नदी के किनारे बसा है नासिक। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, गोदावरी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 29 जुलाई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक बाघ अगर पूछे जाए कहां पर है भारत में, मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज भी कहा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या पूछा गया है? मंदिरों के प्रांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु को। यस, तमिलनाडु को मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्या पूछा गया है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तंत्रिका कोशिका। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्या पूछा गया है? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए दोस्तों, निम्न में से किसे पॉपुलर चैम्बर कहते हैं? लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, ग्राम सभा या फिर लोकसभा को? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा को। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लोकसभा को पॉपुलर सदन कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। और निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है लोकसभा को। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आज मैराथन क्लास होगी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा।
मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कार्टोग्राफी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है कार्टोग्राफी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1977 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 1977 में भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना हुई थी, तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक एसिड का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद थे, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्या पूछा गया है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 27 जुलाई को प्रतिवर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाते हैं। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कोलकाता, मद्रास और मुंबई हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। यस, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। 37 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 में? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा एम फोस्टर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एम फोस्टर ने माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है महाराष्ट्र में जो पोला त्योहार है इसमें किसकी पूजा की जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किसकी पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वृषभ की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ की पूजा की जाती है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है वृषभ मतलब बैल। अगर बैल लिखा है उसे भी टिक कीजिएगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का तो लिखा ही है, और दूसरा किस देश का लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अमार सोनार बांग्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। सबसे अधिक बॉर्डर शेयर भारत बांग्लादेश के साथ करता है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और टका करेंसी है। शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिद्वार का। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, 20 का राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग। और ये जो हरिद्वार है उत्तराखंड का एक नगर है, आप लोग जानते भी होंगे। हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, गंगा नदी किनारे बसा है। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। कब किया जा सकता है राज्य सरकार को बर्खास्त, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। राज्यपाल की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जब राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तब बर्खास्त किया जा सकता है राज्य सरकार को। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नागर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नागर के रूप में जानी जाती है मंदिरों की उत्तरी शैली। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्माराम पांडुरंग ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अष्टप्रधान कौन थे। अष्टप्रधान का अर्थ क्या था। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा साम्राज्य के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, उन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बैडमिंटन करेक्ट आंसर है। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए किस वेद में संगीत का वर्णन है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए किस वेद में संगीत का वर्णन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामवेद में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सामवेद में संगीत का वर्णन है। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है ये। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धन विधेयक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सीट का राइट आंसर है। धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110 है, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो आप लोग याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष ये डिसीजन लेता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धन विधेयक करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। 85 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, सभी इसका आंसर करिएगा। गुप्त काल में सबसे अधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है, विष्णु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विष्णु गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता थे। तो 20 का राइट आंसर होगा विष्णु करेक्ट आंसर होगा। 51 के लिए आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1856 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी.एन. राव। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बी.एन. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलकर ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे, इसके साथ ही भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चारों ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा, 14 करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 14 करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा फोक डांस बिहार से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः बिहार से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कालबेलिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कालबेलिया। कहाँ का लोक नृत्य है? कई बार मैंने आपको बताया राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया। बाकी आप लोग याद रखिएगा विदेशिया, जट, जटिन, झिंझिया ये सभी मुख्यतः बिहार से संबंधित हैं, बिहार के लोक नृत्य हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, कालबेलिया करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल है? बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या फिर वन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुलिस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पुलिस राज्य सूची में सम्मिलित है, राज्य सूची में शामिल है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? क्या पूछा गया है? मृगवाणी नेशनल पार्क कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, मार्सेलो क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। मार्सेलो क्या है? एक अमेरिकी भाषा, ब्राजील का एक पोर्ट, साउथ अफ्रीका की एक जनजाति या फिर साइबेरिया का एक जानवर?
इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राजील का एक पोर्ट है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ब्राजील का एक बंदरगाह है मार्सेलो, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। 12 अगस्त करेक्ट आंसर नहीं होगा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, तीनों को आप लोग याद रखिए, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे। सभी इसका आंसर करिएगा। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या फिर विदेश मंत्री को। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त मंत्री को। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य वित्त मंत्री को कहते। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब देखिएगा परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेशवा किसे कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। यह भी आप लोग याद रखिएगा, फिर से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। मिजोरम की राजधानी बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए मिजोरम की राजधानी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। दिसपुर, पोर्ट ब्लेयर, आइजोल या फिर गांधीनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आइजोल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। सी इसका राइट आंसर होगा। दिसपुर असम की राजधानी है। इसे आप लोग याद रखिए, पूछ सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और आइजोल अभी मैंने आपको बताया मिजोरम की राजधानी है। गांधीनगर गुजरात राजधानी है। चार ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। क्या पूछा गया है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछा जाता है ऋषभ देव थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। 85 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। द्रव सोना किसे कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रव सोना किसे कहते हैं। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है और प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। अगर पूछा जाए सफेद सोना किसे कहते हैं, तब आप लोग याद रखिए प्लेटिनम को कहा जाता है और द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। आपको वेनेजुएला की राजधानी बतानी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकस। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75 जनसंख्या किस पर निर्भर थी। कृषि, सेवा, विनिर्माण या फिर खनन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि पर। या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आरती शाह। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आरती शाह इंग्लिश चैनल को तैर करने वाली
तैर करके पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है आरती शाह करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। आपको बताना है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। क्या पूछा गया है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन बागवानी से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन बागवानी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण क्रांति। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। आपको बताना है वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका भी सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी को जोड़ा गया है, सी इसका राइट आंसर है। और इसका भी करेक्ट आंसर सी होगा स्वर्ण क्रांति बागवानी संबंधित है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए सुपरनोवा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तारों का विस्फोट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा तारों का विस्फोट है सुपरनोवा। तो सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। क्या पूछा गया है पुराणों की कुल संख्या पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 18। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पुराणों की कुल संख्या 18 है, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। आपको बताना है सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिकंदर पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। पहली बात तो आप लोग याद रखिए सिकंदर और पोरस की लड़ाई को हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है। किस नदी के किनारे हुई थी। झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। आपको बताना है ये किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तब इसका आंसर करिए ये किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्बोधनी सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। इसका आंसर क्या होगा अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दसवंत। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार दसवंत थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं कब। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या फिर उपर्युक्त सभी में समान होती हैं।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी में समान होती हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, सभी में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 78 के लिए। आपको बताना है ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ब्लू होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल में। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, केरल में सबरीमाला मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। आपको बताना है निशान ए पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निशान ए पाकिस्तान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? मौलाना आजाद, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोरारजी देसाई। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मोरारजी देसाई को निशान ए पाकिस्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छत्तीसगढ़ में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए क्या है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्लेइंग इट माई वे। क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे है। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। बताइए दोस्तों फास्पिन क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। फास्पिन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्पिन एक गैस है, pH3 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, फास्पिन एक गैस है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। आपको बताना है निम्न में से किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोफीलिया, मधुमेह, ग्लूकोमा या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीमोफीलिया में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है। पूछा जाता है कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है हिब्रू क्या है? सभी जल्दी से बताइए हिब्रू क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देश, भाषा, जनजाति या फिर राज्य? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाषा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिब्रू एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 85